और याद रखें तनकीद उसी को आती है, गहरा जुमला है, तनकीद उसी को आती है जिसमें वो दम होता है, जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें पोटेंशियल होता है कुछ करने का। तो माठे सा बिल्कुल ही फर्क सा जो होता है ना, उसको तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। क्रिटिसाइज उसी को किया जाता है जिसमें चांसेस होते हैं कि भाई ये निकल जाएंगे आगे, ये निकल जाएगी आगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये तीरों के रुखों से हक की पहचान होती है, कोई मसले की बात नहीं है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म का जवाब देने के तरीके का मैंने पिछले भी बारे में बात किया था, पहले भी किया था कि कहीं पर खामोशियां, कहीं पे मोहब्बत, कहीं पे सियासत, कहीं पर अफामो तफहीम, मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। जब वो सारे क्रॉस करके चला गया आगे से भाजन, तो फिर लड़ाइयों के फेज होते हैं, फिर कौली लड़ाइयां होती हैं, फिर जिस्मानी लड़ाइयां भी होती हैं, फिर उससे भी नहीं होता, और बड़ी सियासतें करनी पड़ती हैं ताकि वो रास्ता क्लियर कर सके। मेरा सबको एक गाइड ये है, बेटा उलझना नहीं किसी के साथ। मेरा सबको अपनी जिंदगी के तजर्बे के साथ, मेरी सबको जो है ना, सबको मेरी एक ये एडवाइस है, सारे मेरे जो लोग बैठे हैं, बेटा क्योंकि तूने पहुंचना है ना, तूने पहुंचना है यहाँ तक। तो ये साइड के अंदर जितने भी बैठे हुए ना, अगर तू इनके साथ इंगेज हो गया ना आगे से, तो ये तुझे उलझा के टेंशन, इनका काम पता है क्या, टेंशन देना। करना इन्होंने कुछ नहीं है, चुटकुले छोड़ते रहेंगे, शशके मारते रहेंगे, अपने हरकतें करते रहेंगे ताकि आपकी ड्राइव स्लो हो जाए आगे से। तूने पहुंचना है किसी जगह के ऊपर, तू जब पहुंच जाएगा ना तो खुद दलील हो जाएगा। कहते हैं ना आसमान को इतना बड़ा कर लेना चाहिए अपने आप को, इंसान को अपने आप को आसमान बना लेना चाहिए कि जब लोग थूक फेंके ना आसमान के ऊपर तो उलट के उसी के ऊपर आ जाए। आसमान को कुछ नहीं होता लोगों की थूक मारने से। तूने पहुंचना है वहां तक, लेकिन जब तू ये निटी-ग्रिटीज में एंगेज हो जाएगा ना लोगों के साथ, तो बेटा तू फंस जाएगा लोगों के अंदर। और इनका काम है तुझे एंगेज करके रखना, तुझे टेंशन देना, तुझे स्ट्रेस में छोटी-छोटी जुगते मारेंगे, छोटे-छोटे पॉइंटर मारेंगे, छोटी-छोटी धमकियां देंगे। बेटा इनके साथ तूने एंगेज नहीं होना, याद रखी, तूने एंगेज नहीं होना, तूने चलते रहना है, तूने चलते रहना। और इनको अल्लाह कहता है ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम, सलाम करो, न्यूट्रलाइज करो, बोलो भाईजान आप अपनी घर के, आपने बात भी नहीं करनी, जवाब ही नहीं देने। कितनी जगहों पे जवाब ही नहीं देना, साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई यू कैन गिव। खामोश रहे तशनीकी में आप एंगेज नहीं करें, बढ़ावा नहीं दें उनकी हरकतों को। तो इसी लिहाज से जो है ना आपने आगे चलना। किसी जगह के बाद फिर होता है कि जहां पर सिर्फ साइड में करने के लिए, अगले को ना सिर्फ साइड में करने के लिए, फिर इंसान दूसरा मॉड्यूल अपनाता है कि वो साइड में हो जाए। ड्राइव पूरी तहरीक नहीं रुकनी चाहिए किसी भी लिहाज से, मेरे ख्याल से। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही बात की है जिसने भी की है, जिसने भी बात की ना, ये आला शाकिर है, मेरी बहन है, मेरे ख्याल से इसने की है। इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए लोगों को। सर मुखलिस और सच्चा आदमी हमेशा जलील होता है, गलत। और कभी लोग उसके ऊपर नहीं आने देते, उसको ऊपर नहीं आने। क्या मायूस होकर इंसान मुखलिस होना छोड़ दे? मुखलिस आदमी हमेशा जलील होता है, गलत बात की है, बहुत गलत बात की है जिसने भी कहा है कि मुखलिस, सिंसियर जो है ना, और ये सारी ये बिल्कुल ही गलत बात की है। इखलास हमेशा जीतेगा, याद रखें। मैं अपने खून से लिखने के लिए तैयार हूं, अगर जायज हो ये लिखना, ये बात, ये इखलास और इखलास हमेशा जीतेगा, याद रखें। ये जितने भी शशके और ये जितने भी मसाइल और ये जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं ना, ये जितने भी रिसोर्सेज और वसाइल, देख लें रिसोर्सेज और वसाइल का यूरोप और यूएस में क्या हाल हुआ है। अल्लाह मैं इंसानियत की अल्लाह वहां भी हिफाजत रखे, मैं कोई एंटी ह्यूमन इंसान नहीं हूं, अल्लाह उनकी भी हिफाजत करे, लेकिन इखलास हमेशा जीतेगा। सिंसियरिटी बाय द एंड ऑफ द डे विल विन द गेम, आई एम टेलिंग। मुखलिस इंसान वक्त ही ठोकर खा सकता है, वक्त ही गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इखलास हमेशा जीत। मैं काबे के रब की कसम खा के कह सकता हूं, इखलास हमेशा जीतेगा, हमेशा जीतेगा इखलास हमेशा। द विक्ट्री विल ऑलवेज बी टू द सिंसियर, टू द ऑनेस्ट, टू द कमिटेड एंड द डिटरमिन्ड। ये याद रखें, ये उसूल ही गलत है जिस भाई ने ये सवाल किया या बहन ने। इखलास कभी जलील नहीं होता, इखलास का सर हमेशा ऊंचा होता है, उसका सर हमेशा बुलंद होता है। इखलास को अल्लाह जाया नहीं करता कभी भी, बद इखलासियों को छोड़ देता है अल्लाह साइडों के ऊपर। ये जितने भी इखलास को अल्लाह, इखलास हमेशा अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खालिस इखलास हमेशा जीतेगा भाईजान। तौहीद इखलास है, शिर्क उस इखलास के अंदर ना वो गलाजत है, अल्लाह की तौहीद के अंदर वो गलाजत है, शिर्क कभी नहीं जीत सकती, तौहीद हमेशा जीतेगी, याद रखें। अल्लाह के साथ ताल्लुक हमेशा जीतेगा, शिर्क हमेशा नाकाम होगा, बदनाम होगा, जलील होगा। और जो है ना वो इन्नल बातिल काना ज़हूका, बातिल बना ही बर्बाद होने के लिए। इखलास हमेशा जीतेगा, वो इखलास पे जो है ना इखलास हमेशा जीतता है आगे से। जो है ना कभी कभी लोग उसके ऊपर नहीं आने देते। हाँ, मुखलिस आदमी को कैसे लोग ऊपर आने देंगे, सच्चे आदमी को लोग कैसे ऊपर आने देंगे, इखलास के साथ जो काम कर रहा है उसको कैसे ऊपर आने देंगे, ये तो हो नहीं सकता। मेरा पॉइंट ये, मुखलिस इंसान को जो है ना, मुखलिस इंसान को गलिबल, वल्नरेबल और इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जो इखलास की डेफिनेशन के साथ ये एलिमेंट जो लगाया जाता है ना कि वो साधु भी हो, सर झुका के मारे भी खा रहा हो, ना वो थोड़ी सी सियासत करे, ना वो मनूवर्स करे, ना वो टैक्टिक्स करें, इन सबको हिपोक्रेसी और मुनाफिकत का नाम ले दिया जाता है, ये गलत है। इखलास का मतलब ये नहीं है कि आप तरकीब नहीं करेंगे, तदबीर नहीं करेंगे, आप पैंतरे नहीं मारेंगे, आप मनूवर्स नहीं करेंगे, अगला सब कुछ कर जाए, अगला हमारे साथ भी सब कुछ कर जाए, सब जवाब है। वो कहते हैं ना हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता, तो उनके ऊपर कत्ल भी माफ है गैरों के ऊपर। और जब हमारी बारी आती है तो हम थोड़े से मनूवर्स करना, हमारे सारे नाकिदीन बैठे होंगे बैठ करने के, देखें जी आप तो इखलास के साथ चल रहे हैं, आपके ऊपर ये सूट नहीं करता, आपने ये काम नहीं करना, आपने वो काम नहीं। क्यों भाई, अल्लाह ने हमें नहीं कहा कि हम तरकीबें आजमाएं, तदबीरें आजमाएं, हम अपने मनूवर्स करें हर लिहाज से जहां तक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इखलास के साथ ना, इखलास के साथ बेढंगे ना हो, इखलास के साथ बिल्कुल ही जो ना, इखलास को तरकीब भी चाहिए, तदबीर भी चाहिए, मनूवर्स भी चाहिए, टैक्टिक्स भी चाहिए, उसूल भी चाहिए, जिसके साथ वो इखलास रंग लाता है। बाकी अगर कुछ नहीं भी हुआ फिर भी इखलास जीतेगा जरूर इंशाअल्लाह ताला, मगर अल्लाह ने इस दुनिया को अमल की दुनिया बनाई है, दारुल अमल है, दारुल जज़ा आखिरत। दारुल अमल के अंदर इखलास बगैर अमल के, आप देख रहे हैं इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिधर भी ईमान आया ना साथ अमल जरूर है, अमल माइनस नहीं किया जा सकता। तो इखलास ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है, कल्ब का हिस्सा है, इखलास यहाँ होता है। अमल उस इखलास का बाहर निकली भी जो है ना उसकी शाखें होती हैं। तो अमल नहीं करना तो उस इखलास को मैं बिल्कुल तो राइट ऑफ नहीं करूंगा, इखलास की फिर भी हैसियत है, लेकिन अमल से नताइज आएंगे आपके उस इखलास की वजह से, अमल जरूरी है उस इखलास के साथ।
तो इखलास के साथ साथ मुखलिस आदमी जरूरी नहीं है हमेशा जलील हो, जीत उसकी होगी लेकिन काम भी करने की जरूरत है आपको। मुखलिस इंसान सिर्फ अपने इखलास पर इस्तकरार करके बैठ जाए, ये बात ठीक नहीं है। ये जो किसी के अंदर है, हाँ कभी इसको करना तो दो ना, उसको थोड़ा बहुत फेलियर हो जाएगा तो क्या जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाएगी? कोई 5-10 फेलियर भी हो जाएंगे तो जिंदगी खत्म की थोड़ी हो जाएगी। आप सरों के ऊपर बैठ के जो है ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको, भाई अगर वो बर्बाद भी हो जाएगा तो क्या मसला हो गया? बर्बाद नहीं हुआ तो आबाद क्या खाक करेगा वो आगे से? अब आगे से जो ना ये पहली गलती नहीं होगी, 2 गलतियां नहीं होगी, 4 नहीं होगी, कुछ भी होगा हिसाब किताब है। मौके देना भाई, मौके अल्लाह कितने मौके देता है इंसान को। अब ये जो 4 होते हैं ना, ये जो तो जिस दिन इन लोगों ने आपके खिलाफ तनकीद और क्रिटिसिज्म और ये जो बाप गर्म किए हैं ना, जिस दिन इन्होंने शुरू किया ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं वो अपने अंदर बहुत ही नीच गिर चुका हुआ है। जिस दिन ये कोई काम शुरू करेगा ना, वो गिर गया उस दिन अपने, क्योंकि उसने अपने लेवल को डिफाइन कर लिया कि मैं अब जिंदगी के अंदर क्या चीजें, उसने कहां से गिरा है वो मैं आपको बता। उसने ये घटिया हरकत की कि मैं इसे कबूल नहीं कर सकता, इब्लीसी शैतानी रवैश में से कबूल नहीं कर सकता। क्यों? इंडिफरेंट था, हमारे मुताबिक नहीं था, हमारे लॉज के मुताबिक नहीं था, हमारी सोसाइटी के मुताबिक नहीं था, हमारे नॉर्म्स के मुताबिक नहीं था, हमारे वैल्यूज के मुताबिक नहीं था, हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं था, इसलिए इसको सक्सेस नहीं बनती इसकी। उसने ये फैसला कर लिया है कि मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। तो जब इंसान किसी को कबूल नहीं करता ना, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी कौम को, उसी दिन गिर चुका होता है वो। याद रखें, उसने उस घटियापन को कबूल, उसने घटियापन कबूल कर लिया होता है, मगर चांस देना कबूल नहीं किया होता किसी। दूसरी बात उसने फिर उसके बाद परफॉर्मेंस के साथ अगले को हराने, अगले के साथ जो अल्लाह कुरान में भी कहता है ना, साबिकु मुकाबला करो। साब का बाब मुफादा अरबी के अंदर है, साबिकु सबकत के अंदर मुकाबला करो, कंपटीशन अल्लाह भी कहता है करो। किसमें? इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, रब की मगफिरत हासिल करने में। पॉजिटिविटी के अंदर मुकाबले अच्छे होते हैं, नेगेटिविटी के मुकाबले नहीं होते। तो भाई अगर वो भी कुछ जिंदगी में बनना चाह रहा है, किरदार के अंदर कुछ परफॉर्म कर रहा है, जिंदगी में अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा है, लाइफ में अपना कोई मकसद ढूंढ रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है, रब के साथ ताल्लुक जोड़ रहा है, या दीन सीख रहा है, या आलिम बन रहा है, या ताकीद कर रहा है, या साइंसदान बन रहा है, जो भी कर रहा है, आप भी करें ना भाईजान, आप भी करें। आपने उस दूसरी जगह से क्या कर गया कि मैं पॉजिटिव कंपटीशन के बजाय, किसी चीज को बिल्ड करने के बजाय, मैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के बजाय डिस्ट्रक्ट करूंगा आगे से। उसने फैसला कर लिया कि भाई मैं परफॉर्मेंस के लेवल पर नहीं जाऊंगा, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के, मैं गल्ला लावांगा, मैं स्टेटस अपडेट करांगा, मैं जलील करांगा, मैं धमकियां दवांगा, मैं इनको मिजाजबाजियां दिखाऊंगा और मैं इनको ना घुटनों पे लाके इनके सजदे कराऊंगा। गिर गया ये शख्स उस दिन, जिस दिन इसके ऊपर इंसान उतरा, ये घटियापने की हद हो चुकी है, तो ये गिर चुका। अपने माइंड को सुकून देने के लिए सबसे बड़ी बात, गिर गया बेटा। ये बड़े लोगों की रविश ही नहीं थी, ये बड़े लोगों का तर्ज ही नहीं था, जिन्होंने कायनात के अंदर परफॉर्मेंसेस किए ना, उन्होंने जिंदगी में जुबानें संभाली हैं अपनी, उन्होंने मिजाज संभाले, उन्होंने लोगों को लेके चले, उन्होंने पंजाबी के अल्फाज बोले हैं और हर जुबान के अंदर होंगे जान दे, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं आगे से। ये जो बात है ना कि मैं ये यहां से भी गिर गया, कबूल भी नहीं कर रहा, परफॉर्म भी नहीं कर रहा। नंबर 3, उसके बाद उसने अपनी इतनी महान मंतिक के बाद जो है ना, एक छोटे से अदना से प्लेयर के साथ मुकाबला करके उसको जलील करने के लिए ना अपने आप को बड़ा महान समझ लिया, अपने लेवल के पट्टे के साथ। क्योंकि आपने तो अचीव करनी है ना वो चीजें, या आपने अचीव करनी है या आपने ओवरकम करनी है वो हिंड्रेंसेस। उस बेचारे तो नहीं किया अभी, वो तो लगा हुआ यहाँ पर, तो उसके अंदर जो है ना वो उसको हल्के प्लेयर को जलील कर रहा है, अपने से बड़े, अपने से ऊपर वाले को प्लेयर को हिट मारने की कोशिश करें। फिर कुछ लोग अपने से बड़े को भी चैलेंज करके ना बड़ा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने लिहाज से कि जी हम इसको गिरा लेंगे यहाँ से, इसके साथ पंगा लेके हम अपने आप को बड़ा महान समझ जाएंगे। भाईजान इसमें पहली चीज जो सिर्फ अपने आप को समझाने की ना, वो है ज़र्फ। आपका ज़र्फ नहीं होना चाहिए कि आप जवाब दें लोगों। साइलेंस इज द बेस्ट स्लैप यू कैन गिव टू द पीपल हु हैव गॉन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ मेक। और ये इस्लाह नहीं हो रही होती, ये इस्लाह ऐसे होती है, ये माशरे की इस्लाह ऐसी होती है, अगले का दिल तोड़ दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, उसकी इज्जत के परखचे उड़ा दें आप। ये इस तरीके से माशरे में इस्लाह होती है। इस्लाह तो होती है वेट करते हैं, इंतजार करता है, बैठता है, प्यार की बात करता है, मोहब्बत से उसको बात समझाने की कोशिश करता है, तरीके से उसके साथ चलने की कोशिश करता है, फिर वेट भी करता है कि नहीं भी मानो ना, वेट करता है क्योंकि आप उसके खैर खाएं। अगर आप उसके खैर खाएं तो भाई ना आप उसके साथ लंबे अरसे तक चलने की बात करें ना। ये क्या हो गया? वो अंदर से वो बात खुद को नहीं समझ में आई होती है, वो अंदर से अपने मसले मसाइल होते हैं, वो अंदर का अपना डर होता है, अपने अंदर के मिजाज की खामियां होती हैं, डर होता है कि भाई अगर ये लोग निकल गए आगे तो हमारा क्या होना है आगे से। तो फिर उसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त पैकेजिंग कराई जाती है चीजों की, और फिर जाके उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और उसके ऊपर बड़ी मेहनतें की जाती हैं कि इसको जलील कहां से करना है, इसको नीचे कैसे लगाना है। भाई हम तो गुजरे हैं इससे, हम आपको बता रहे हैं इससे, हम तो गुजरे हैं इन चीजों से कि किस तरीके से अगले को तनकीद करने का तरीका होता है। ये कैसी आपकी इस्लाह और तनकीद है कि अगले की एनर्जी मर गई सारी, अगले बेचारे डिप्रेस हो गए, बच्चे हमारे डिप्रेस हो गए, लोग हमारे डिप्रेस हो गए, बड़े हमारे डिप्रेस हो गए, छोटे हमारे डिप्रेस हो गए। कैसी आपने किस तरह का काम किया आपने। तो भाईजान मेरा सबसे पहली बात ये, मुकाबले, लड़ाइयां, झगड़े अगले के साथ मुकाबले तो अपनी जगह की बातें, तो जंगे इंसान करता है, करनी भी पड़ती है इंसान, लेकिन अपने आप को जो ना सबसे बड़ा सुकून कलेजे को देता है ना भाई कि यार ये कितना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है कि इनको हमारे अलावा किसी और की बात ही नहीं करनी आती। यार जाओ डू योर ओन वर्क, काम करो अपना, बनाओ अपनी जिंदगी के अंदर कुछ, अगर आपने कुछ करना है। लेट मी डू माय जॉब, लेट मी डू माय वर्क। मैं अगर गलती भी कर रहा हूं, गलती भी मेरी, भंड भी कर रहा हूं, भंड भी मेरा, अगर जीत भी किया तो जीत भी मेरी। क्या हो गया कि मसला क्या है, इतना ज्यादा ऑब्सेशन किया भाई अगले को कि वो आप ही उसके दिमाग के ऊपर चढ़े हैं, और चौथी जगह से वो गिर चुका, उसे ऑब्सेशन हो चुका है हर वक्त। और आपने दम जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।